भाजपा के उस समय जो विधायक थे सुभाष वर्मा जी की परिवार की भाजपा का अध्यक्ष बना दिया और अपने बहू को उपाध्यक्ष बना दिया। स्पीकर के चुनाव में उस समय के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी थे, आ करके घर पे बैठ गए, सब चला, साम दाम दंड भेद लेकर के इन्होंने विपक्ष को चुनाव जिताना उचित नहीं समझा और भाजपा का अध्यक्ष बना दिया, सेक्रेटरी में कर दिया। हर किसी के राजनीतिक जीवन में आने से पहले कोई ना कोई प्रेरणा होती है। आप आम आदमी पार्टी में जुड़े, प्रदेश अध्यक्ष तब बने यूथ के, लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ जो आपका आम आदमी पार्टी से मोह भंग हो गया? अमित भाई, मेरा हमेशा से मेरा प्रेरणा स्रोत भगत सिंह जी, महात्मा गांधी जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी रहे हैं। मैं इनका अपना आदर्श मानता हूं और मैं हमेशा से इनको जानने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं। आखिरकार भगत सिंह जी ने देश के अंदर क्रांति क्यों किया? आखिरकार महात्मा गांधी जी ने इतना त्याग तपस्या क्यों किया? आखिरकार जो उनका सोच और विजन था, उससे विपरीत दिशा में देश के हालात चल रहे हैं। मेरे हमेशा से यही आदर्श और रहे हैं, मैं इनको मान करके राजनीति में आया था। आपको मालूम होगा 2010-11 के अंदर देश के अंदर बड़े व्यापक स्तर पर आंदोलन की शुरुआत होती है। अन्ना हजारे जी उस आंदोलन की अगुवाई करते हैं और देश के अंदर उनके आंदोलन में हम व्यक्तिगत तौर पर शामिल हुए। मेरी उसमें अल्प आयु थी, मेरा उम्र 14 साल था। मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई के समय में ही अन्ना हजारे जी का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का सिंगरौली जिले के अंदर जब जिस जगह पे प्रदर्शन होता था, व्यवस्था परिवर्तन, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम का अगुवाई किया था, तो मैं अपने आप को नहीं रोक सका, मैं उसमें शामिल हुआ। वो जो मेरा शुरुआत था और वहां से धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई। फिर 2013 के अंदर आम आदमी पार्टी का निर्माण होता है, पार्टी बनती है। मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम करता हूं और आम आदमी पार्टी में काम करने के दरमियान मेरे कई सारे साथी मार्गदर्शक रहे, जो आम आदमी पार्टी के अंदर कई जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक बड़े बड़े ओहदे के पदों पर रहे। और मैं 16 साल की उम्र में बूथ अध्यक्ष बन गया था आम आदमी पार्टी, 18 साल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी की आपने बात की, लेकिन उसी पार्टी से निकलकर आप प्रदेश अध्यक्ष बने। फिर ऐसा क्या मोह भंग होता है कि अग्रवाल का 2023 के चुनाव में विरोध भी किया? अमित जी, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, मेरा उम्र बढ़ता गया। मैं आम आदमी पार्टी के यूथ जिला अध्यक्ष से लेकर के संभाग अध्यक्ष, प्रदेश सचिव, प्रदेश संयुक्त सचिव और 2018 के अंदर शहडोल लोकसभा का चुनाव प्रभारी था। विधानसभा चुनाव के अंदर मैं कई सीटों पर चुनाव लड़ाया हूँ। उसके बाद मेरे साथ कई सारी जिम्मेवारियां धीरे धीरे बढ़ती गई और मैं अपने आप को पार्टी के साथ ढालता गया, काम करता रहा। 2018 के चुनाव के 6 महीना पहले, 7 महीना पहले की बात है, जो आम आदमी पार्टी की भी प्रदेश अध्यक्ष है सिंगरौली के महापौर रानी अग्रवाल जी, तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी और उनसे उनके पति देव से मेरा मुलाकात होता है। हमने मजाक में ऐसी ही चर्चा किया कि आप लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं,
आपको मौका नहीं मिलता क्यों नहीं आप आम आदमी पार्टी से आकर के चुनाव लड़िए। बड़ा संयोग कहे कि 2-3 महीने बाद ही आम आदमी पार्टी में हमने भोपाल में प्रदेश अध्यक्ष आलोक जी थे, उनके और पंकज जी के साथ शामिल कराया। शामिल कराने के बाद फिर हमने चुनाव लड़ी, उनको टिकट मिला, हम सब लोग साथ में थे, उनको 32,000 वोट मिला 2018 विधानसभा चुनाव के अंदर। फिर चीजें धीरे धीरे संगठन विस्तार, संगठन निर्माण, आंदोलन, धरने, प्रदर्शन लगातार होते रहे और हम लोग सब लोग मिलकर के साथ में करते रहे। फिर 2022 का चुनाव आता है नगर निगम का। नगर निगम चुनाव के अंदर वो तो पहले कहती हैं कि मुझे मेयर का चुनाव नहीं लड़ना है संजीव जी। हमारे एक साथी थे बीके श्रीवास्तव जी, हमने उनको कहा कि आप लड़ाएंगे। उनके लिए हम लोगों ने काफ़ी कवायद किया, वार्ड भ्रमण, हमने काफ़ी मेहनत किया। चूँकि मैं सिंगरौली का मूल निवासी हूँ, यहाँ हर घर से मेरा जुड़ाव है, चिर परिचित हूँ, होने के नाते पार्टी को भी, आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलता रहा। और मैं समय समय पे बड़े बड़े आंदोलन करता रहा सिंगरौली की जनता के लिए, जनता जनहित के मुद्दों के लिए, चाहे मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाना रहा हो, मेरे साथ कई सारे मुकदमे, कई सारे मेरे शोषण मेरा समय समय पे होता रहा, जेल जाना, बाकी चीजें चलता रहा। फिर अंतोगत्वा रानी अग्रवाल जी स्वयं चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के दरमियान चूंकि वो उस समय त्रिस्तरीय पंचायती राज, पंच, सरपंच, जनपद, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ग्रामीण इलाके में चल रहा था और उसी समय में 5-7 दिन के अंतराल में नगर निकाय का चुनाव, नगर निगम। अमित भाई आप बड़ा ताज्जुब मानेंगे, मेरे जितने साथी हैं, मित्र हैं, सहयोगी थे, मददगार थे, वो लोग भी इस बात से बड़ा नाराज थे हमसे, खासतौर पे मेरे से नाराजगी व्यक्त करते थे। आपने जितना समय, पैसा, मुकदमे पार्टी को खड़ा करने में लगा रहे हो, लगे हो, और आप स्वयं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हो, और यहाँ पे जो विधानसभा की चुनाव लड़ी थी या मेयर का चुनाव लड़ रही प्रत्याशी बन चुकी रानी अग्रवाल जी, आपके क्षेत्र में, जिला पंचायत क्षेत्र में एक दिन आपके लिए वोट मांगने नहीं है, आपके लिए प्रचार करने नहीं है। इस बात से मुझे भी काफी नाराजगी मन के अंदर में, मेरे अंदर भी दुख हुआ, वेदना हुआ, मैं भी काफी नाराज था, मेरे मन ही मन में चल रहा था। अच्छा, उस समय दो परिस्थितियां सामने टकरा रही थी, एक तरफ रानी अग्रवाल अपना खुद का चुनाव लड़ रही थी, एक तरफ आप अपना खुद का चुनाव लड़ रहे थे। वहां तक तो स्थितियां समझ में आती है कि मतलब एक तरीके से बाद में इन सारी चीजों को पैचअप किया जा सकता था, क्योंकि आप भी विनिंग कैंडिडेट रहे, रानी अग्रवाल भी विनिंग कैंडिडेट रही। फिर उसके बाद से परिस्थितियां कहां गड़बड़ हुई? फिर उसमें चुनाव चलता रहा, उन्होंने मेरे चुनाव में न तो आना एक दिन मुनासिब समझा, या जो उस दरमियान हमारे कार्यकर्ता थे जो जाना चाहते थे उनको भी मना किया गया। उन्होंने चूंकि उस समय सिंबल पर्चा दाखिल नहीं किया था, मेरा चुनाव पहले था, 10 दिन 8 दिन पहले, न तो उन्होंने जाना स्वयं उचित समझा, न कार्यकर्ता जो जाते थे उनको भी मना करते थे। एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्होंने मुझे हराने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जितने लोग थे, जितने कार्यकर्ता थे, उनसे वाद संवाद, टेलीफोनिक चर्चा बताते थे। आपके साथ 2 इंसिडेंट ऐसे हुए, फिर मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर। फिर मैंने चुनाव पूरी ताकत, पूरी दमदारी से लड़ा और चुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान उस समय विधायक रामलल्लू वैसी के रिश्तेदार लड़ रहे थे, उनको मैंने चुनाव लड़ाया अपनी ताकत से, जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत करके आया। चुनाव जीतने के बाद मैंने 2 दिन तक शांति से घर बैठा रहा, लेकिन इनको मेरी उपयोगिता, मेरी ताकत, जनता का आशीर्वाद, इसने ये जानते थे। मेरा चुनाव जिस दिन वोटिंग पड़ा उसी दिन वोट का काउंट हुआ, मैं चुनाव जीत के आ गया। दुनिया भर, मध्य प्रदेश के ऐसे में पहले व्यक्ति था, यूथ प्रेसिडेंट भी था आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश का, पहला व्यक्ति था जो चुनाव जीत करके आया था, आम आदमी पार्टी समर्थित प्रत्याशी।
रवि अग्रवाल जी बाद में चुनाव जीते। चुनाव जीत करके मैं आया। चुनाव जीतने के बाद 2 दिन तक मैं घर पे बैठे रहा। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन लगा के बधाई वधाई दिया। हमने फ़ोन करके, अब मैंने भी धन्यवाद इनको किया। फिर इन्होंने बुलाने लगे, कहा चुनाव में प्रचार करो, साथ में चलो। 2 दिन तक नहीं गए। मुझे नाराजगी थी मेरे मन के अंदर, मैं भी इंसान था, मुझे दुख था। फिर उन्होंने दिल्ली से फ़ोन करवाया, संजय सिंह जी के यहाँ से फ़ोन आया, और उस समय के जो प्रभारी थे मुकेश गोयल जी, मध्य प्रदेश के, उनका फ़ोन आया। लगातार उनका एक दिन मैंने उनका भी, प्रदेश प्रभारी ने भी मेरे साथ काफ़ी विश्वासघात किया था, मैंने भी उनका फ़ोन नहीं उठाया। फिर ये संजय सिंह जी के यहाँ से, गोपाल राय जी के यहाँ से फ़ोन करवाया कि सारे जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे उनके फ़ोन आए, और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे पंकज सिंह जी, वो भी आए, मेरे घर पे आए, सुबह भी आए। फिर मुझे लगा कि नहीं, जब सब कह रहे हैं तो काम करना चाहिए। फिर मैंने 7-8 दिन जो बचे थे, पूरी ताकत से मैंने इनका सिर्फ चाय पिया हुआ है, अपना गाड़ी अपने कार्यकर्ता साथियों को लेकर के डोर टू डोर बड़ी बड़ी सभाएं करता रहा, और अंतुगत्वा इन्होंने चुनाव जीता 9,500 वोटों से। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया। अरविंद केजरीवाल जी सिंगरौली में आए, जो गाड़ी बनी थी दिल्ली से, मेरा भी नाम था, संदीप साथ जी केजरीवाल जी की रैली में अरविंद केजरीवाल जी, पंकज सिंह जी, रानी अग्रवाल जी, 3 लोग रह गए। तेन इन्होंने जोड़ जुगाड़ के लगा करके मेरा नाम हटवा दिया रैली से। मुझे उससे भी दुख लगा। फिर ये अंतर्गत चुनाव जीत के सिंगरौली की ऐसा परिस्थितियाँ बनी थी, दृश्य था, और हमने काफ़ी मेहनत किया था, चुनाव जीत के आई, साथ में रहे। फिर ये मुझे हटाने में कि यूथ प्रदेश अध्यक्ष से इसको कैसे हटाया, यहाँ से दिल्ली तक लगातार शिकायतें, केजरीवाल जी तक, ये जांच कमेटी, वो जांच कमेटी, 6 महीने चलता रहा। मेरे साथ पंकज सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटाने में इन्होंने कोई ऐसा नहीं छोड़ा। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लॉबिंग किया, जो जैसे बना, जैसे करना पड़ा, सब करने का प्रयास करने लगे। फिर 23 का, फिर भी मैं शांत रहा। ये प्रदेश अध्यक्ष बनी, मैंने बधाइयाँ दिया इनको। फिर मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद से नहीं हटाना। फिर उन्होंने मुझे अपने टीम में शामिल करना चिट्ठी से लिया। फिर दिल्ली के लोगों ने जबरदस्ती इनसे झगड़ा करके प्रदेश सैनिक सचिव मुझे बनाया। अभी इन प्रदेश सैनिक सचिव बनाने के बाद ये काम करती रही। फिर मुझे चूंकि 2023 के विधानसभा चुनाव लड़ना था, तो मैं उस कहावत में, तहरी में जनता के बीच में जाना, जनसभा करना, लोगों से मिलना, समस्या सुनना, अपने जिला पंचायत के काम और बाकी अपने उसमें लग गया। इनको काफ़ी चूंकि दिक्कत था। फिर ये बोलती रही, साहू समाज सिंगरौली की मुझे वोट नहीं देता, सिंगरौली का साहू और पंडित उनको वोट नहीं देते, रोती रही। चुनाव जीत गई, महापौर बन गई, 10,000 वोट से इन्होंने चुनाव जीता, और ये कह रही है कि पंडित, सिंगरौली का ब्राह्मण और साहू मुझे वोट नहीं देते। और ये शिकायत दिल्ली तक गई। संदीप ने मुझे मैं इनके साथ प्रचार प्रसार कर रहा हूँ 24 घंटे, साथ में जो जिला पंचायत सदस्य चुनाव जीत करके आने के बाद इनके साथ काम कर रहा हूँ, फिर भी शिकायतें कर रही हैं। संदीप ने मुझे चुनाव हराने में कोई पसंद नहीं छोड़ा। अभी आप कांग्रेस में हैं, आपने यूथ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा, फिर वो सफर चलता रहा। फिर मुझे टिकट नहीं मिला विधानसभा का, मैं मांगा, फिर खुद चुनाव लड़ी। फिर ये इनका, हम जिस धारा के खिलाफ चलते थे, भारतीय जनता पार्टी जो इंसानियत मानवता के खिलाफ काम करती है, जो समाज के अंदर बांटने का काम करती है, जिस विचारधारा के खिलाफ मैं काम करता हूं, उन्होंने इससे हाथ मिला लिया। स्पीकर के चुनाव में उस समय के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी थे, आ करके घर पे बैठ गए, सब चला, साम दाम दंड भेद लेकर के इन्होंने विपक्ष को चुनाव जिताना उचित नहीं समझा और भाजपा का अध्यक्ष बना दिया, सिगरेट नगर निगम। फिर वही काम,
नगर परिषद बरगवा के चुनाव में इन्होंने काफी पार्टी के साथ दगाबाजी किया इन्होंने। हमने इसका दिल्ली में भी शिकायत किया था, उचित फोरम पे केजरीवाल जी तक हमने बात रखी थी सिंगरौली और बरगवा का। बरगवा इन्होंने भाजपा के उस समय जो विधायक थे सुभाष वर्मा जी की परिवार की भाजपा का अध्यक्ष बना दिया और अपने बहू को उपाध्यक्ष बना दिया। इतना व्यापक स्तर पे साठ गट करके सिंगरौली की जनता को जो उन्होंने ठगने का काम किया है। सिंगरौली की जनता ने बदलाव के नाम पर वोट दिया था, महापौर बनाया था। सिंगरौली की जनता ने रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और जो हाउस टैक्स हाफ करने की बात किया तो उसके लिए वोट दिया था। 450 करोड़ की बजट है सिंगरौली जिले के अंदर, वो पैसे पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी और महापौर मिलकर के डकार जा रही है। आज किसी भी वार्ड के अंदर चले जाइए, गंदगी के मारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कहीं का रोड नहीं बना हुआ, कहीं का नाली नहीं है, सारे के सारे गलियां टूटी पड़ी हुई है, चारों तरफ नगर निगम के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। लोगों ने यहाँ वोट दे करके कोई गलत नहीं किया था, आम आदमी पार्टी के भरोसे विश्वास में वोट दिया था, लेकिन उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया उसके खिलाफ हमने बगावत किया, विरोध किया और हमने संकल्प लिया था, कसम खाया था विधानसभा चुनाव के अंदर रानी अग्रवाल जी को 10,000 से ऊपर वोट अधिक नहीं पाएंगे। और सिंगरौली की जनता परिवार के लोगों ने हमारे विचारों को सुना, हमारे पीड़ा वेदनाओं को सुना और इनको 7,000 के अंदर रखने का काम किया। ये तो इन्होंने जैसा किया था वैसा फल पाया। आज जगह जगह जो रोती रहती हैं कि नगर निगम का आयुक्त काम करने नहीं दे रहा है, कि इंजीनियर नहीं सुन रहा है, वार्ड प्रभारी नहीं सुन रहा है, तो इन्होंने जो गठबंधन किया पैसे के लालच में पैसे कमा रही हैं और गठबंधन करके काम कर रही हैं। हम जब आम आदमी पार्टी में थे तो आप देखते रहे कितने बड़े बड़े मैंने आंदोलन करता था, कलेक्ट्रेट गिराओ, एसपी कार्यालय गिराओ, चितरंगी थाना गिराओ, लेकिन सब बंद है, सब मिल करके काम कर रहे हैं। इन सारे चीजों से हट के अब दो ऐसे मौके रहे बहुत वायरल हुए। एक तो चितरंगी थाना वाला वो कांड जिसमें आप लोगों को बैठाया गया था, दूसरा बंदूक वाला कांड। इन दोनों के पीछे सच्चाई क्या थी? देखिए, चितरंगी की जो घटना थी उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की एक सभा थी। उस सभा के अंदर हमने 3 दिन पहले प्लान किया शिवराज सिंह चौहान जी का नौजवानों, सिंगरौली के नौजवानों को रोजगार, हॉस्पिटल और स्थानीय जनहित के मुद्दों को लेकर के हम मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। आज सिंगरौली का नौजवान विस्थापित, खासतौर पे माँ बाप अपने बच्चों को जगह जमीन गहने गिरवी रख करके किसी तरह से पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद बच्चा गया भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, डिग्री लेकर के आया, बड़ा आशा और उम्मीद से आता है कि मैं सिंगरौली में जाऊंगा, मैं विस्थापित हूँ, हमारे यहाँ पावर प्लांट है, 29 से ज़्यादा कंपनियां हैं, मैं कहीं न कहीं काम धंधे करूँगा, 30,000 40,000 का नौकरी पा जाऊँगा। लेकिन जब बच्चा वहाँ से वापस आता है पढ़ करके, पढ़ाई करके आने के बाद यहाँ के दलाल जो हैं विधायक सांसद मंत्री 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख लेकर के वो भी कंपनी को अंदर काम दिला रहे, वो भी सिंगरौली के नौजवानों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं उससे काफ़ी व्यथित और पीड़ित था। मुझे लगा कि आज शिवराज सिंह चौहान जी के पास में जाकर के काला झंडा दिखाऊंगा। चल रही थी सभा में 10 साथियों के साथ पुलिस को सिंगरौली में गुमराह करके यहाँ से शक्तिनगर गया, शक्तिनगर से जैंद गया, जैंद से मोरवा, मोरवा से मधुबनिया से होती मैं निकल के पहुंच गया। मैं गाड़ियों से छुप करके गया अपने साथियों को, 10 लोग साथ में चल रही थी शिवराज सिंह चौहान जी का भाषण और मैं काला झंडा लिए पहुंच गया मंच के पास। मैंने सवाल करना प्रयास किया, मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ली। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने काफ़ी टॉर्चर भी किया उस समय। फिर 36 घंटे तक शरीर के सारे कपड़े उतरवा कर, मुझे लगता है 4x5 का लॉकअप था, उस लॉकअप के अंदर 36 घंटे तक बंद किया गया। कुछ 4x5 के अंदर 8 साथी हम लोग थे, उसे बाथरूम टॉयलेट यूजिंग करना था। एक डिब्बा था जो डालडा नहीं आता, डालडा वाले डिब्बे के अंदर टॉयलेट भी करना था। 36 घंटे तक पानी और भोजन नहीं मिला, लेकिन हमने पीछे हटना मुनासिब नहीं समझा और हमने अपने सशर्तों के आधार पर जमानत दी। हमने कहा हम तो जमानत ही नहीं ले रहे,
लेकिन हमारे परिवार के लोग जाकर के किसी के घर से मार दिए। मुझे तो जेल यातना इनका पसंद है, जेल चला जाऊंगा, जेल में बैठा रहूंगा, लेकिन सिंगरौली के नौजवानों की जो वेदना है, पीड़ा है, इससे देख करके जो रूह है वो कांप जाता है। हमने तय किया था, लेकिन परिवार के लोग, फिर उसके बाद भी हम लगातार आंदोलन करते रहे। तो आज हमारे ऊपर 14 मुकदमे चल रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आपका एक और आप वायरल हुए थे, बंदूक वाली कांड क्या थी? देखिए, उसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। ये विधानसभा चुनाव के रिजल्ट की बात है। तो हमारा जो विजन था, मिशन था, रानी अग्रवाल जी को 10,000 के अंदर रोकना, मैं वो टारगेट तो पूरा कर लिया था, मुझे खुशी तो था ही। तो ये बात है, कई सारे पत्रकारों ने, कई सारे चैनलों ने, कई सारे लोगों ने इसको इशू बना लिया, इसको एक मुद्दा बना लिया। कई सारे लोगों ने तो आईजी डीआईजी तक शिकायत किया, कई सारे लोग तो एसपी आवेदन भी दिए, लेकिन कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था। मैं जा रहा था छत्तीसगढ़ किसी अपने निजी काम से, कुछ उत्साही बच्चे शिवपहाड़ी चौक पे कन्वेयर लाइन के पास, आप मार्केट है देखे भी होंगे, डीजे बजा रहे थे, डांस कर रहे थे। मैं गाड़ी से था, जा रहा था, तो बच्चे मेरी गाड़ी के ऊपर पटाखा फोड़ने लगे, ऊपर रख दिए। तो ये एयरगन आता है, एयरगन, पटाखा फोड़ने वाली, आप देखे भी होंगे अमित भाई। तो एयरगन मुझे देख, भैया आप दबा करके फोड़ो। तो हमने ऐसे दबा करके ऊपर चलाया, तो पटाखा की आवाज आई और फूटा। पटाखा ऊपर फूट ही रहा था, तो आवाज आया। तो वो दुनिया भर की नेशनल खबर चली, दुनिया भर लोगों ने मुकदमा कराने का प्रयास किया। चूंकि पुलिस, सिंगरौली पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उस समय एसपी निधि गुप्ता जी थी, निधि निवेदिता जी, उन्होंने बकायदा एक जांच टीम बनाया, जांच किया, बकायदा एक टीआई के नेतृत्व में टीम बनी, जांच किया, सब किया। वो एयरगन था, वो जांच खत्म हो गई, लोगों ने जो हुआ बनाया था खत्म हो गया। सत्य में जयते हैं, सत्य का ही विजय होता है। कोई किसी को झूठा आरोप लगा देने से कोई झूठा साबित थोड़ी हो जाएगा। आपके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि आप पॉलिटिकल स्टंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। हर बात में पॉलिटिकल स्टंट्स आपके सामने आते रहते, क्या कुछ मामला रहता है इन सारे स्टंट्स के पीछे? क्या इससे आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, या फिर मतलब आप जनता के लिए पब्लिसिटी स्टंट्स के लिए करते हैं, क्या है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता शक्ति विहीन है, नेतृत्व विहीन है। तो मैं जब भी कोई भी चीजें करता हूं जनता के जनहित के मुद्दों को लेकर के, आपको ज्ञात होगा आज के 4 महीना पहले हमने कलेक्ट्रेट घेराव किया था विस्थापित परिवार संघ के नेतृत्व में। रिलायंस के विस्थापितों को लेकर के मैं 200 से 250 ट्रैक्टर लेकर के कलेक्ट्रेट की तरफ कूच किया। पूरे सिंगरौली जिले की फोर्स गनियारी बॉर्डर पे लगा दिया गया, हमको रोकने के लिए ताकत लगा दी गई, अंदर शहर के अंदर घुसने नहीं दिया गया। सिर्फ 5 ट्रैक्टर तथ्यात्मक रूप में अंदर आने दिया गया, और हमारे परिवार के लोग आए, उसको भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पॉलिटिकल अफवाह बता रहे थे। भाई, जो सिंगरौली के मूल निवासी है, जो सिंगरौली के स्थानीय जो पीड़ित लोग हैं, जिनकी जगह जमीन घर सब चला गया, जिनको पुनर्वास नीति, विस्थापन नीति के अंदर लिखा हुआ है कि रोजी रोटी व्यवस्था करना होगा, संपूर्ण विस्थापन लोगों करने के बाद ही करता होगा। जिनको जो नहीं मिल पा रहा है तो उनके लिए मैं लड़ता रहता हूँ। जब लड़ता हूँ तो कोई अचानक से स्टंट हो जाता है तो लोग बोलते हैं पॉलिटिकल फायदे के लिए संदीप कर रहा है।